एक नया शादीशुदा कपल जिनका हनीमून मेघालय की खूबसूरत पहाड़ियों में चल रहा था। कुछ ही दिन बाद उनकी प्रेम कहानी बन गई एक खौफनाक हत्या का किस्सा। राजा रघुवंशी का मर्डर हो गया और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर ही लगे साजिश रचने के गंभीर इल्जाम। क्या ये सच में एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी? क्या इसके पीछे कोई थर्ड एंगल था? और क्या सोनम वाकई में अपने पति की किलर है? आज हम बात करेंगे इस कंप्लीट केस की, हर डिटेल समझाएंगे एक एक करके बिना किसी बायसनेस के। ये है सोनम राजा हनीमून मर्डर मिस्ट्री। अगर आप ऐसी स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सोनम और राजा रघुवंशी दोनों इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। दोनों की शादी 11 मई 2025 को धूमधाम से हुई थी। फैमिली फ्रेंड्स सभी ने इस नए जोड़ों को ब्लेसिंग दी थी। शादी के बाद दोनों ने डिसाइड किया हनीमून के लिए मेघालय जाने का, जिसे भारत का स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। नेचर, वाटरफॉल्स और सीनिक ब्यूटी के बीच क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का प्लान था। 20 मई को दोनों इंदौर से गुवाहाटी पहुंचे और वहां से रोड के जरिए मेघालय गए। 22 मई को सोहरा यानी चीरापुंजी में उन्होंने एक होटल में चेक इन किया और वहीं से उनका प्लान था नोंगरिया ट्रैक और वाई सागडोंग वाटरफॉल देखने का। 23 मई को सोनम और राजा वाटरफॉल की तरफ गए थे, लेकिन उसके बाद राजा कभी भी वापस नहीं आया। 24 मई तक उनका फ़ोन स्विच्ड ऑफ आने लगा। कंसर्न होने पर फैमिली ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। राजा का हेलमेट और रेंटेड स्कूटर एक रिमोट जंगल के रास्ते के पास मिला, लेकिन राजा का कोई भी पता नहीं था। जब 3-4 दिन तक उनकी कोई खबर नहीं मिली तो फैमिली ने एफआईआर भी फाइल की। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। ट्रैकर्स, गाइड्स और सीसीटीवी कैमरास चेक किए गए। होटल से लेकर लास्ट नोन लोकेशन तक ट्रेस किया गया, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। 2 जून को एक लोकल विलेजर ने सोहरा के पास एक वाटरफॉल के नीचे एक बैडली डिकम्पोज्ड बॉडी देखी। जब पुलिस ने बॉडी रिकवर की तो उनके पास कुछ बिलोंगिंग्स थी, जिससे कंफर्म किया गया कि ये राजा रघुवंशी की ही डेड बॉडी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया कि राजा का गला काट के हत्या कर दी गई थी, यानी कि एक मर्डर था, कोई एक्सीडेंट नहीं। साथ ही एक ब्रोकन मोबाइल फ़ोन, एक ब्लैक रेनकोट और एक खून से लथपथ हथियार भी पास ही में मिला। अब केस ले जा चुका था एक डेंजरस टर्न और शक जा रहा था राजा की ही पत्नी सोनम पर। राजा की बॉडी मिलने के बाद सोनम का भी फ़ोन अनरीचेबल हो गया। पुलिस ने उनके अगेंस्ट एक लुकआउट नोटिस जारी किया। फिर 9 जून को बिहार के गाजीपुर में एक ढाबे के पास सोनम को पकड़ा गया। उस वक्त वो डिस्टर्ब थी, कुछ बोल भी नहीं रही थी। जब पुलिस ने उसे मेघालय ले जाकर पूछताछ की तो उसने कन्फेस किया, मैंने ही अपने पति का कत्ल करवाया। पुलिस के मुताबिक सोनम अपने पुराने एम्प्लॉय और एलिजिडली लवर राजा कुशवाहा के साथ मिलकर प्लान बनाया था। उसने 4 लोगों को हायर किया जो मेघालय तक गए थे। प्लान था राजा को अकेला जंगल के रास्ते से ले जाना और वहां अटैक करवाना। सोनम ने 20 लाख कैश दिया और गोल्ड दिया कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को। ये सब मोबाइल चैट और बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू कंफर्म किया गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सोनम को क्राइम स्पॉट तक ले जाया गया और जहां उसने पूरा सीन रिकंस्ट्रक्ट किया कि कैसे उसने राजा को घुमाते हुए वाटरफॉल तक लेके गई, अटैक इजी हो गया, कैसे हिटमैन ने उसे फेंका नीचे। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल जीपीएस, चैट्स और वहां के गाइड्स के स्टेटमेंट से पूरा केस और स्ट्रॉन्ग हो गया। 4 अटैकर्स अरेस्ट हो चुके हैं। राजा कुशवाहा भी पकड़ा गया है, लेकिन एक अटैकर अभी भी फरार है। राजा के परिवार ने कहा सोनम को फांसी मिलनी चाहिए, उसने हमारे बेटे का दर्दनाक मर्डर किया है। फादर का कहना है कि मेरी बेटी बेकसूर है, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, उसे फंसाया गया है। पब्लिक भी मिक्स्ड रिएक्शन दे रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कहते हैं कि अरेंज मैरिज की नाकामी है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यह प्रेम कहानी के पीछे खतरनाक साजिश थी। फिलहाल सोनम कस्टडी में है। एसआईटी एविडेंस कलेक्ट कर रही है, चार्जशीट तैयार हो रही है। केस को सीबीआई या फास्ट ट्रैक कोर्ट में शिफ्ट किया जा सकता है। तो क्या सोनम को मिलेगी सजा या किसी नए मोड़ पर जाकर केस कुछ और ही कहानी कह देगा? आपका क्या कहना है? क्या सोनम सच में किलर है? कमेंट में बताएं अपना ओपिनियन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और ट्रू स्टोरीज जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।